आज जब इस हॉल में जब आज इतने बड़ी तादाद में उधर महिलाओं को आने दीजिए, जो महिलाएं पीछे खड़ी हैं, जो माताएं बहनें पीछे खड़ी हैं, कृपया आप लोग से निवेदन है कि उनको आगे आने दीजिए। कुर्सी खाली है, आगे खाली है कुर्सी, कृपया उनको आगे आने दें। मैं अब चाहूंगा सीधे कार्यक्रम को आपको ले चलूं। आज इस कार्यक्रम के पहली कड़ी में क्योंकि कोई भी मेहमान, कोई भी मुख्य अतिथि, कोई भी अतिथि जब हमारे इस पावन धरती पर, पावन पवित्र धरती पर जब कोई अतिथि पधारते हैं तो हम उनको स्वागत का कार्यक्रम पहले करते हैं। ये हमारी परंपरा है कि हम उनको पहले स्वागत करके अभिनंदन करते हैं। तो आज के इस स्वागत के कार्यक्रम में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच मुख्य अतिथि झारखंड के दलित पिछड़ों, अकलियतों, शोषितों के मसीहा, झारखंड के धरती पुत्र, झारखंड के क्रांतिकारी वीर योद्धा आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। तो पहले जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली। और पीछे जो महिलाएं खड़ी हैं, पीछे से रास्ता दीजिए, आप लोग आने के लिए आगे खाली है कुर्सी, पीछे से रास्ता दीजिए। लड़का भाई नौजवान साथी जो गेट पर खड़े हैं उनसे पट्टा डाल के उनको आने दीजिए। जो पीछे महिलाएं हैं वो कृपया इधर बैठ जाइए, पीछे में कुर्सी खाली है, आने दीजिए। क्यों खड़े खड़े हुए हैं? पीछे आवाज जा रहा है, आवाज पीछे आवाज पहुंच रहा है, पीछे पहुंच रहा है आवाज। तो जो बहनें, जो माताएं पीछे खड़ी हैं, कृपया आगे आ जाए। आगे कुर्सी खाली है ना? खाली कुर्सी खाली है ना? आगे खाली बोलिए, भेजिए इधर से और आगे आ जाइए भाई, आगे आ जाइए। आपको बैठाने में संकोच नहीं करें, देरी करेंगे तो आप ही लोग को विलम्ब होगा। थोड़ा गेट खाली करिए ना आप। जाइए अवधेश जी गेट खाली करके बैठे। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। एक बार जोरदार अभिनंदन। आशु पाटिल जिंदाबाद, आशु पाटिल जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, सुदेश महतो जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। सभी महिलाओं को पीछे खड़ी हैं, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग सभ्य लोग हैं, सभ्यता का परिचय देना हमारा लाजमी है। हम चाहते हैं कि हम लोग बड़े ही अनुशासित तरीके से, मंच पर बहुत ही गैदरिंग हो रहा है तो जो साथी खड़े हैं कृपया उनको भी आगे आने का अवसर दे। जब तक गैदरिंग दिखेगा नहीं, हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं, झारखंड के भाग्य विधाता हैं, झारखंड के खेवड़हार हैं और झारखंड के सरजमीन पर जब हमारी सरकार थी, आजसू पार्टी और बीजेपी पार्टी की जब सरकार बनी तो आप महिलाओं के लिए, आप दीदियों के लिए, आप लोगों के लिए आदरणीय सुदेश महतो जी ने सबसे बड़ा काम किया कि जितना भी सखी मंडल, जितने भी महिलाएं थी, प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इन्होंने ये प्रस्ताव लाया था सरकार के अंदर कि महिलाओं को समूह से जोड़ करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाए। ये काम वीर सुदेश महतो जी ने किया था, इसलिए जोरदार ताली मिलता है आज इस अवसर पर। दूसरा, अभी जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, इनको भी प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। हमारी सरकार जब एनडीए गठबंधन की सरकार थी, आजसू पार्टी की सरकार, आजसू पार्टी और बीजेपी की जब सरकार थी तो माननीय सुदेश महतो जी ने यह प्रस्ताव लाया था कि उनको प्रोत्साहन राशि देने का काम किया जाए। और जो आज तक प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये मिलता है, हमको लगता है कि उसमें मामूली वृद्धि हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप सब लोग सहिया लोग, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया को मालूम होगा। मामूली वृद्धि किया गया है, अभी वो भी टाइम से नहीं मिलता है। ये सरकार के बारे में हमको इसलिए नहीं बता पाएंगे, हमारे बीच मुख्य अतिथि, मुख्य मेहमान आए हुए हैं, हम इनकी बातों को सुनेंगे। हम लोग
फल मिला। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है और दोष भगवान का भी नहीं है। दोष तो है उनके दिल में जो पाप समा गया, उनका दोष है। आज वो अपने कर्तव्य के अनुसार अपने भोग भी रहे हैं, हम लोग को भी भोगना पड़ रहा है। 5,000 के बालू हम लोग खरीद रहे हैं, 5,000 के बालू आवाज नहीं बन पा रहा है। मैं चाहूंगा कि अब मैं अपने मुख्य अतिथि जी को जो मुकुट है और सब जो हमारे मुख्य अतिथि लोग आए हुए हैं बात और एक एक करके साथी सभी लोगों का जो जिले से आए हुए हैं, प्रदेश केंद्रीय कमेटी के जो हमारे साथी आए हुए हैं, सभी से मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्रखंड अध्यक्ष, चारों ब्लॉक के प्रखंड अध्यक्ष इधर आ जाए, चारों ब्लॉक के प्रखंड अध्यक्ष रामराज पासवान जी, रामराज पासवान चंदन राम, रामराज पासवान चंदन राम, अजीत सिंह और रंजीत गुप्ता। आप लोग हैं अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आप आए और अपने मुख्य अतिथि को मुकुट पहना करके और आपके जो महिला साथी हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और हमारी पत्नी भी आई हुई हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी को तो परिचय है, मेरे उपस्थिति में आपसे वोट मांगने का काम की आपकी समस्या को भी सुनती है, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को भी अपने महिला साथियों के साथ आप लोग आए और हम चाहेंगे कि माननीय जो मुख्य अतिथि हैं हमारे आदरणीय सुदेश महतो जी, तो सुदेश महतो जी को आप लोग मुकुट पहनाएंगे और ये लोग शॉल और फूल देकर के सम्मानित करेंगे, तो आप लोग भी आ जाइए। आप लोग है ना, बिंदु मौर्य जी आप हैं और जो आपके साथ हैं सबको अपने लीजिए, जो महिला और वहाँ जो है आप जो हमारे प्रखंड का संतोष इधर आइए, अरे वहाँ हाँ करिए, हाँ दीजिए जोरदार ताली, बहुत अभिनंदन है। और मैं चाहता हूँ ये मुकुट झारखंड का मुकुट ये पूरे राज्य की जनता के लिए संदेश है कि हमारे ये जो संदेश है पूरे राज्य में जाएगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं इनको अगले बार हम लोग सीएम बना करके ही जमने में अब प्रखंड अध्यक्ष जी जो हमारे बीच मौजूद है रामराज पासवान, मैं रामराज पासवान जी से चाहूँगा कि अपने मुख्य अतिथि जी को माला पहना कर आप स्वागत करें। माला, अरे ये माला अब हमारे प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार जी माला पहना कर मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। प्रखंड अध्यक्ष हरियाणा अजीत सिंह जी, प्रखंड अध्यक्ष हमारे केंद्रीय समिति सदस्य मंजित नेताजी और केंद्रीय समिति सदस्य अक्षय मेहता जी,
महतो जी उर्फ संदीप जी के शुक्ला जी दोनों से आग्रह किया सभा स्तरीय चुनाव शपथ ग्रहण समारोह के इस कार्यक्रम में हमारे इस उपस्थित पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और आप सभी लोगों के उम्मीद झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुरेश कुमार महतो जी मंच में इस क्षेत्र के नेता आप सभी लोगों के चहेते गरीब गुरबा की आवाज शोषित दलित पीड़ित लोगों के लिए मुख्य रूप से संघर्ष करने वाले पूर्व विधायक आदरणीय कुशवाहा सिंह मेहता जी मंच में आसीन पार्टी के सभी केंद्रीय पदाधिकारीगण पलामू गढ़वा लातेहार जिला के सभी पदाधिकारीगण महिला नेत्री सभी प्रखंड से आए हुए प्रखंड के पदाधिकारी पंचायत के पदाधिकारी और चुनाव प्रमुख के रूप में यहाँ उपस्थित नया जवाबदेही लिए गए तमाम माताएं बहनें, मैं सबसे पहले आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। मुख्य रूप से आज यह कार्यक्रम हुसैनाबाद विधानसभा स्तरीय उन तमाम विधानसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी और जिला प्रमुख के इस बैठक में सबसे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मंच में हमारे साथ आपके लोकप्रिय नेता इस राज्य के पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गरीबों शोषित पीड़ितों की बात करने वाले हमेशा अपने जहन और हृदय में आम विचार रखते हुए राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण के एक सामाजिक न्याय के प्रति आदरणीय श्री भुजन जी कुशवाहा को मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं मंच में अपने साथ पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता नौकतेश्वर भगत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सभी केंद्रीय पदाधिकारियों का, सभी जिला के पदाधिकारियों का, आदरणीय हमारे सभी पांचों प्रखंड के आदरणीय अध्यक्ष और पूरे इस विधानसभा के विभिन्न गांव से आए हुए जुझारू कार्यकर्ता और इस बार महिलाओं की तादाद ने दिल खुश कर दिया है कि आप सभी लोग खेती बाड़ी का काम छोड़कर आप सभी लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करते हैं। मुझे आने में विलंब हुआ क्योंकि एक साथ तीनों जिले के कार्यक्रम, 2 जिले के कार्यक्रम आपके
क्योंकि सामाजिक न्याय के परिवेश में आप सभी लोग 80 के दशक से किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। लोहिया जी के, कर्पूरी जी के उस पूरे आंदोलन को आगे आप लोगों ने विरासत के रूप में बढ़ाया है। लेकिन अपने प्रदेश में राजनीतिक क्षितिज में अभी तक हम सभी लोगों ने मिलकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। ये प्रदेश बहुतायत में बिहार और उत्तर प्रदेश से ज्यादा सामाजिक वातावरण का ये क्षेत्र है। शोषित पीड़ित की जमात बड़ी है, लेकिन राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण हम कर नहीं पाए। समय समय पर अलग अलग जगह पर हम नेता तो आए, लेकिन इसको राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने एकताबद्ध रूप से एक सूत्र में बांध नहीं पाए। मेरी चिंता उसकी है कि सरकारें आई है, सरकारें गई, नौ मुख्यमंत्री का आना जाना हुआ है, लेकिन इस ठोस विचार का राजनीति इस प्रदेश के अंदर आना चाहिए, वो राजनीति अभी तक पनप नहीं पाया। मैं उसी विचारधारा को आवाज देने के लिए सुरेश महतो आज आपके यहां पर आए हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ यह समय आ गया कि अपने धरती के ऊपर इस विचारधारा को मजबूती से एक राजनीतिक रंग देने की तैयारी हम सब मिलकर करें, क्योंकि जब तक इसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तब तक इस राज्य की राजनीति में आपका दखल संभव नहीं हो पाएगा। केवल योजनाओं का टुकड़ा मेरे परिवार को मिले, ये मात्र उद्देश्य नहीं है कि आदिवासी, दलित, बैकवर्ड या अन्य पिछड़े जो भी परिवार हमारा है उसके लिए 5 साल में कोई योजना आए और मुझे केवल उसका एक टुकड़ा या हिस्सा मिले और उसके लिए भी जद्दोजहद करना पड़े, उसके लिए भी नतमस्तक होना पड़े, उसके लिए भी सरकारी पदाधिकारियों के दरवाजे जाना पड़े। ऐसा वातावरण हम नहीं चाहते। ऐसा वातावरण नहीं चाहते, राजनीतिक नहीं पृष्ठभूमि को जन्म देना चाहते हैं। ये राजनीतिक बंधन के लिए सुरेश महतो आपके बीच आया। आइए उन प्रदेशों की तरह एक ठोस राजनीतिक पहल करने का समय आ गया है। चाहे वो साहेबगंज का क्षेत्र हो, चाहे हमारा गढ़वा पलामू का क्षेत्र हो, चाहे सिमून का कोई क्षेत्र हो, हम सभी मिलकर एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म को सबसे पहले तैयार करें, क्योंकि आने वाले 3 महीना के अंदर में आपको फिर से चुनाव में जाना है। इस बार भी चुनाव विभक्त होकर नहीं, विचार बच के नहीं, बल्कि विचार जुट के आए, एकता बन के आए, यह तैयारी हम सबको मिलकर करना है। एकता के रूप में आना, लोग आएंगे, अलग अलग पार्टी प्लेटफॉर्म में लोग आएंगे, जुटेंगे, बात करेंगे, लेकिन अब आप इस राज्य की राजनीति को आपको तैयार करना पड़ेगा। और ये समय उपयुक्त समय है। मैं कहा किसान वर्ग पे हम सभी लोग अभी तो हमें खेत पर होना चाहिए। ये प्रकृति का थोड़ा देन है, समय पर बारिश ना होना वो कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा कर दिया। हम खेत पे जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है ये फसल इस साल के लिए है, लेकिन इस बार का चुनाव का फसल बेहतर हो और आने वाले 5 साल तक एक विचारधारा नहीं तैयार हो, इसके लिए भी आपको खेती करना पड़ेगा। इसके लिए मजबूत खेती करना पड़ेगा और उसकी तैयारी आपको करनी है। और ये 2-3 महीने का पूरा समय मैं प्रदेश के सब जगह जाऊंगा। मैं आज आपके 2 विधानसभा में जा रहा हूं। ये पूरा 8 या 9 जो भी विधानसभा में आने वाले 10-15 दिन के अंदर हर विधानसभा में आपका बेटा जाएगा और वहां के लोगों के साथ हम बात करेगा। हम बात करेंगे, हम विचार को एकता करेंगे और एक करके ही हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये मेरी तैयारी है और आपको हमें साथ देना पड़ेगा कि हम आपसे आदरपूर्वक अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखने के
परिवार का बेटा आपको बोलने के लिए आया। हो गए 20-25 साल विधायक मंत्री सब तरह के प्रतिनिधित्व करते करते हम लोग आए, 20 साल की राजनीति को भी देखा। लेकिन मैं कभी कभी मैं लोगों से बोलता हूं कि हमारा राजनीति जिस कदर जमा होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं, इसलिए टुकड़े टुकड़े पर हमारी विचारें बढ़ जाती है और हम लोग कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते। महिलाओं की भागीदारी ये एक अच्छा संकेत है। मैंने प्रारंभ से ही मैंने ये तैयारी की थी और आज इसका परिणाम देखने को मिलता है। अगर 5 पे आज महिला खड़ी है तो ये आपके बेटा का ताकत और क्षमता है और नहीं। जिसको चौखट और घूंघट के अंदर रखने पर विवश किया गया था उस परिवार को मैंने घर से निकालकर समाज की जवाबदेही देने का निर्णय लिया। न केवल समाज का बल्कि राजनीतिक जवाबदेही देने का निर्णय लिया। तब जाके आज गांव में पंच, पंचायत और मुखिया, जिला परिषद या अध्यक्ष आपको कोई न कोई महिला दिखाई दे रही है। ये रिजर्वेशन का फायदा, ये 50% का दिया हुआ रिजर्वेशन का परिणाम है। सखी मंडल ये निश्चित रूप से 5 महिलाओं का समूह मुझे अच्छा लगता है। आज के दिन में भी सरकार के पक्ष में मेरा वो निर्णय आज वरदान साबित हो रहा है। गांव के अंदर में जहां सरकारी बैंक लाखों करोड़ों का कारोबार करते, हमारे दिए पैसे को रखने में और हमें वापस करने में कंजूसी दिखाते, समय पर अगर मुझे मेरा पैसा दिया हुआ, अगर मैं अपनी बेटी के शादी में, बेटा के शादी में, अस्पताल के खर्च में अगर हम लोग मांगने जाते हैं तो बैंक बोलता है आज नहीं दूसरे दिन आना तो हम देंगे। आप देखो कि मेरे बनाए हुए समूह और सखी मंडल का सबसे बड़ा लाभ समाज में आज हुआ है। उसका सबसे बड़ा फायदा कुछ है तो चलता फिरता बैंक मैंने घर में तैयार कर दिया। गांव में चलता फिरता बैंक है, जिस बैंक में मैनेजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सखी मंडल की अध्यक्ष दीदी जो है उसके पास जाना है, जिसको बहुत दरखास्त लिखने की जरूरत नहीं है। रात को 2 बजे भी जाओगे और आपात स्थिति में आप बोलेंगे कि मुझे 25,000 का जरूरत है, बैंक 5 दिन घूमना पड़ेगा, नहीं मिलेगा, मेरी दीदी बक्सा खोलेगी और आपको निकाल के आपके हाथ में थमाएगी। तैयारी करेगी। ये परिवर्तन है, ये अंतर आया है और ये अंतर निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में आज के दिन में आप जाओ बैंक लोन लेने, आपको बोलेंगे 12%, 13% ब्याज में देंगे और गांव की दीदी कितना प्रतिशत में देते हैं हम लोग? 1% में देते हैं। 1% में ब्याज पे आपको जो राशि आपको चाहिए काम चलाओ वो राशि आपको गांव में मिल जाता है। अभी बहुत काम करना है, ये मेरा मात्र अंतिम लक्ष्य नहीं है। एक आजीविका के लिए महिलाओं को तैयार करना ये मेरा लक्ष्य था कि हर दीदी कमाओ दीदी होगी और न्यूनतम आय उसके फेवर में आएगा। ये तैयारी और इसकी तैयारी करनी है कि हमें मिलने वाला 1 लाख 1.5 लाख का लोन आ रहा है, आज बैंक चक्रवृद्धि ब्याज में हमें डाल रहा है। आज दीदी लोन लेना नहीं चाहती है, वो देख रही है कि जैसे ही लोन ले रहे हैं मेरा सीधे मेरा ब्याज का हिस्सा सीधे पहले बैंक काट लेता है और पैसा शुद्ध पैसा शेष हमारे पास रह जाता है। हम वापसी भी कराते हैं वो पैसा भी बैंक तुरंत से काट लेता है और बैंक को बोलने वाला आज कोई अधिकारी सामने जाता नहीं है। इसलिए डर से महिला दीदी कभी कभी हम देख रहे हैं कि दादा बैंक वाला ठीक कर दीजिए, देखो लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग बैंक से पैसा नहीं उठाएंगे, ऐसा वातावरण बना है। समय का इंतजार करिए, करोड़ों का कारोबार आप कर रहे हैं, वही करोड़ों का कारोबार आपकी किस्मत लिखेगा, ये आपका बेटा तैयार करेगा। ये कार्यक्रम लेके आपका बेटा मुल्क में आएगा, ये तैयारी करेगा। एक बड़ी तैयारी है। बोलो हर परिवार में मुश्किल कहाँ है सरकार? मैं तो उस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप इस धरती को समझते क्या है? इस पलामू के बारे में आपकी कल्पनाएं क्या है? पलामू के लिए कार्यक्रम क्या रहा? 5 साल में पलामू को आपने दिया क्या है? क्या प्लान रहा? पलामू की समझ क्या है आपको? इस सरकार को कोई समझ नहीं। पलामू किसानों की धरती है, अगर यहाँ कुछ प्लान करना है तो किसान खेती के ऊपर प्लान करना पड़ेगा। खेत को पानी कैसे पहुंचे, या नदी से या नहर से या कुआं से, ये तरीका से करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ का कल्याण हो सकता है। जब तक खेत में पानी नहीं आएगा 7 महीना, कौन किसान चाहता है कि 7 महीना उसका खेत सूखा रहे? कोई नहीं चाहता, लेकिन हम विवश हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसका परिणाम है पलायन। हर परिवार का, हर माँ का बेटा, जो परिवार थोड़ा सक्षम है तो उसका बेटा पढ़ने के लिए बाहर, और जो सक्षम नहीं है रोजी रोटी के लिए कहीं विदेश में काम कर रहा है, दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहा है कि नहीं? बोलिए, सच्चाई है कि नहीं? हर परिवार का, हर माँ का सक्षम बेटा जिसे माँ के सामने रहना चाहिए,
एक बड़ा क्षेत्र और बड़ा हिस्सा, एक बड़ा ऊर्जा हमसे बाहर है। इस ऊर्जा को फिर से मंगाना पड़ेगा, तब जाके प्रदेश का कल्याण होगा। और उसके लिए अवसर तैयार करने पड़ेंगे प्रदेश के अंदर। न केवल रोजगार के अवसर भी देने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि स्कूल का हालत क्या है। सरकार के अंदर में 2 लाख करीबन शिक्षक की बहाली की जरूरत है। जिस पारा टीचर को, जिस अनुबंध कर्मियों को इन लोगों ने प्रारंभ में 19 में वचन दिया था कि समान काम का समान वेतन देंगे, आज वही अनुबंध कर्मी पुलिस, वही पारा टीचर आज अंतिम समय पे सड़क पर खड़ा है और अपना अधिकार मांग रहा है। यही सरकार का हालत है, यही सरकार की स्थिति बनी हुई है। ये चिंता का विषय है। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। गैर जवाबदेह राजनेता नेतृत्व कर रहा है जिसकी सीमा सीमित है। आइए, इससे बाहर काम करना पड़ेगा। मैंने कहा राजनीतिक धुरी आपको तय करनी है तो आपको अपने समाज को जगाना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा, एक नए नेतृत्व को सरकार देनी पड़ेगी और इसकी शुरुआत पलामू की धरती से करना पड़ेगा। तो ये वीरों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है और सामाजिक एकता का सबसे ज्यादा बोझ प्रदेश में कहीं पर है तो आपके यहाँ पलामू में है। आपका सहयोग चाहिए, आपका 3-4 महीना लगातार सहयोग चाहिए। अपने अधिकार के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी समाज से नहीं, यहाँ के सिस्टम से और यहाँ के राजनीति के लिए हम लड़ेंगे। वर्तमान चलने वाली व्यवस्था से 100 साल लग जाएंगे आम आदमी तक पहुंचने में। ये व्यवस्था बदलनी है, ये व्यवस्था बदलनी है, ये नेतृत्व बदलना है। नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ फिर से आंसू को लेकर आना है। ये तैयारी आप सबको मिलकर करना है। यही आग्रह करने के लिए आपसे प्रेस को आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के दिन में सोचो सरकार धोखा करती, सरकार अपने ही पब्लिक से जालसाजी करती है। बताओ, आपका ही अपना जमीन जो आपके खाते में बाप दादा का खतियान में है, ब्लॉक में कंप्यूटराइज के नाम पर जीरो कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जा रहा है और आपको सूचना दे रहे हैं कि आपका खाता में आपका कोई रकबा चढ़ा नहीं हुआ। फिर आप दौड़ के जाते हैं और अपने ही जमीन को चढ़ाने के लिए दान और दक्षिणा देना पड़ता है, तब खाता में आपका जमीन चढ़ता है, तब जाके कंप्यूटर में आपका जमीन दिखाई देता है। ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, जानबूझ के किया गया। ये इनकम का जरिया गवर्नमेंट ने बनाया है और आप लोगों को परेशान कर रहा है। आपने कांटे की घटना देखी, एक साथ कांटे में कितने लोगों का आवेदन आया, उनके जमीन को जीरो कर दिया गया। यहाँ जमीन खाता और खतियान में आपका और जिला में मालिक कोई और बन के बैठा हुआ है, किसी का जमीन कोई और बेच रहा है और बल के जोर पर कहीं ना कहीं जमीन के मालिक को बेदखल करने की तैयारी चल रही है। ये इस तरह का पूरा एक व्यापार और सिस्टम में लोगों ने लाया। इतना ही नहीं, गांव के लिए चलने वाली योजनाओं पर आप देख लो, ये सरकार मंच पे खड़ा होकर गरीब और अथवा आवास की बात कर रही थी। एक पंचायत में 500-700 लोगों ने आवेदन दिया। स्वीकृत कितना हुआ? स्वीकृत कितना हुआ? कोई मुखिया है यहाँ पर बताइए? 40, 35, अब 700 आवेदन आए, 1000 आवेदन आए हैं और 40। अब 40 भी किसको मिलेगा? कोई गरीब लोग को नहीं, जो सबसे बड़ा दान देगा उसी को मिलेगा, गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। गरीब के लिए नहीं है, हम 2 हाथ से देख रहे हैं, इसको मिलना चाहिए, उसको वो नहीं मिलेगा। ये सरकार का सिस्टम है और सरकार
यहाँ सुदेश मातो रहेंगे ना? हाँ, ये हमारा खेत होगा ना, फसल लगेगा ना, मिलाकर फसल लगाएंगे ना। इस बार तैयारी करिए, सबको तैयारी करिए, ये 2-3 महीना खूब तैयारी करिए ताकि हम लोग बेहतर फसल इस बार हम लोग करें और बेहतर निर्णय लेके यहाँ से आप रांची आइए। ये तैयारी हम करेंगे, हम मिलजुल कर बढ़िया करेंगे। सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं। आज खत्म करेंगे ना, इसके लिए मैंने पार्टी का स्ट्रक्चर तैयार किया है। चूल्हा प्रमुख मतलब समझ रहे हैं? चूल्हा प्रमुख मतलब लोग एक नेता तैयार करता है, लोग एक नेता तैयार करते हैं। सी पूजन जी एक नेता, सुदेश मातो एक नेता नहीं, 8,000 नेता तैयार करने के लिए आपके बीच आए। नहीं, 10 परिवार में एक आदमी, 10 परिवार में एक सी पूजन तैयार करना है मुझे। तैयार है ना आपको? और मेरी भागीदारी के और सरकारी योजना तक सीमित नहीं है, राजनीति में भी बराबर भागीदारी। एक पुरुष तो एक महिला, ये पहला भारत का पार्टी होगा जिसमें महिला जितना उतना पुरुष बराबर का जिम्मेदारी हमारा है। 10 घर की जिम्मेदारी, ये केवल वोट मांगने के लिए नहीं, ये 10 घर के और जरूरतों को पूरा करने का वॉलंटियर आपको बनना है। ये तैयारी आपको करना है। मैंने इनको कहा है कि भारत के अंदर कि सुदेश हमेशा लोगों में विद्यमान रहे, हर गांव चाहेगा कि उनके पास सुदेश रहे। इसकी तैयारी करिए। और हमने पूरे गांव के अंदर हर पंचायत में एक दीदी और एक भैया, सक्षम और समर्पित भैया, जो रात को 2 बजे भी किसी परिवार में उसका खानदान न जगे तब उसके दरवाजे पहुंचकर क्या काम है पूछ सके, ऐसा कैडर सुदेश मातो तैयार करना है। आपत्ति विपत्ति में कभी भी किसी भी समय लोग बोलते हैं ना, गरीब का कौन है, गरीब का कौन पूछेगा, गरीब का पेट कौन करेगा, उस समय अपना अच्छू और अपना सुदेश दिखाई देना चाहिए। ये तैयारी हमारी है और इसकी भी तैयारी मुझे समर्पित 200 चाहिए, 100 महिला और 100 पुरुष। अभी कुछ दिन के अंदर मैं फिर आऊंगा। ये पहली बार ऐसा होगा, शायद पलामू में यह परंपरा ना रही होगी। पलामू में लोग वोट लेना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। सुदेश मातो काम करना और सहयोग करने की प्रवृत्ति डालेगा ताकि सारा पार्टी उसके पीछे घूमे। ये तैयारी करेंगे, भारत देश करेंगे। ये काम का कीमत, वोट का कीमत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हर महिला जब वोट देती है, पुरुष वोट देते हैं, तो उसका एक अरमान रहता है। ऐसे करके पूजन जी को बोलते हैं, इस बार वोट में हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन इस बार हमारे घर चाहिए। होते हैं कि नहीं? अगर ये गांव में एक कैडर के रूप में है तो वोट देने ना जा रही है, लेकिन दीदी को देख रही है, देख इस बार मत भूलिएगा। करती है कि नहीं? बोलो। वोट के साथ उसका अरमान छिपा रहता है, सपना रहता है कि इस वोट बार हमें राशन देगा, इस बार हमें पेंशन देगा, ये वोट मुझे छत देगा। ऐसा भरोसा के साथ वोट किया जाता है और इस वोट को गरीब का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए ना। गरीब का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो राजनीति से विश्वास मिल जाएगा। इसलिए राजनीति को जिंदा करना है, गरीब के विश्वास को भी पूरा करना है। ये तैयारी हम सब करें, ये हमारी तैयारी। और इस तैयारी में आपका साथ चाहिए। साथ देने के लिए तैयार है ना? करेंगे ना दीदी? एकदम लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हूं। जाइए, घर जाइए, बैठिए, उठिए, चर्चा करिए कि इस बार हम लोग बदलेंगे, ये निकम्मी सरकार को यहाँ से हटाएंगे और नई सरकार लाएंगे और सामाजिक चेतना के विचार को उठा करके फैलाएंगे। यही तैयारी आप सभी को। मैं अपनी ओर से आप सभी को साधुवाद, आभार
परिवार का सूची, वो चूल्हा परिवार और चूल्हा प्रमुख, फिर पंचायत और उससे ब्लॉक, ये पूरा डाटा मुझे चाहिए। अभी 15 दिन के अंदर ये गांव का घूमिए और टोटल डाटा बनाइए और डाटा मुझे चाहिए। कहीं से भी किसी अवस्था में मैं सीधे गांव के 10 परिवार का डाटा मैं देख सकता हूं और मैं देख सकता हूं आपको। जाओ समरी दीदी का घर जाओ, उसका ये आवेदन प्राप्त हुआ है, घर से वोट कौन करेंगे और आप उसके घर जाएंगे। मेरी कल्पनाओं का लाभ आपको हम देंगे। मैं जो सोचता हूं इसका लाभ मैं उससे जब आपको दूंगा। ये मेरा अपना है। राजनीति में शायद इस लाइन में कोई जाना नहीं चाहते, राजनीति इनके करने का तरीका कोई और है, लेकिन सुरेश मातो परिवार के साथ मिलकर गांव के चौपाल में बैठकर राजनीति करने का आनंद उठाता है। जब तक गरीब के चेहरे में खुशी न आए तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यही तैयारी हमारा, यही हमारा आपसे कमिटमेंट है। आइए हम सब मिलकर एक प्रतिनिधि के रूप में आज एक शपथ लेंगे ना सबको, अपने अपने जगह पर सब खड़े हो जाए। सब लोग अपना हाथ सामने कर लेंगे, सभी लोग अपना हाथ सामने करेंगे। ऐसा नहीं सामने सबको, जब ऐसा ऊपर में हाथ सामने शपथ लेंगे एक कैडर के रूप में, वॉलंटियर के रूप में। हम अपनी में 10 परिवार को बात करने के लिए हम लोग आए, सामने रखिए। मैं बोलूंगा तो सब अपना नाम लीजिएगा। मैं सुरेश कुमार महतो सत्य निष्ठा से प्रज्ञान करता हूं या करती हूं कि मैं चूल्हा प्रमुख के रूप में आजसू पार्टी के नीतियों एवं सिद्धांतों का अच्छा सा पालन करूंगा या करूंगी। मैं निष्पक्ष रूप से झारखंड के स्वामी विकास के लिए पूरी ईमानदारी एवं समर्पण के साथ किसी भी भय या भेद से हटकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा या करूंगी। मैं शपथ लेता हूं या लेती हूं व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर मैं जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा या रहूंगी। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आजसू पार्टी जिंदाबाद, तैयारी करिए। यही आग्रह करने के लिए आपका पिता आया है। चुनाव की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बैठ जा भाई, ये समय कीमती है। आप लोग संकल्प लेकर जाएंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए सबको, चाहिए, बोलिए। तो ये संकल्प लेना होगा सबको, ये संकल्प लेना होगा कि हम लोग को भ्रष्टाचार से अगर मुक्ति चाहिए तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये मालूम है लड़ाई कोई रसगुल्ला खाकर नहीं होगा, रसगुल्ला खाकर लड़ाई नहीं होगा और पुआ खाकर नहीं होगा। लड़ाई होगा, लड़ाई होगा, लोहा का चना चबा करके लड़ना पड़ेगा। आप लोग को ये तैयार है? अभी तो कई लोग साथी लोग मिले, बोले कि बहुत देरी हो गया। हम बोले कि देरी तो हो गया, तो बोले कि चटमगनी पट भगवान नहीं करना था। जब संघर्ष कर रहे हैं तो देरी होगा, होगा ना जी, होगा देरी। ये लंबी लड़ाई है। हमारे आदरणीय झारखंड के होने वाले मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा कि लड़ाई लंबी है। झारखंड हम लोगों ने लड़के लिया
तो यहाँ प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। तो पहले निवेदन करेंगे हम तो हमारे बीच बहनें बैठी हुई हैं, दीदी लोग तो बैठी हुई हैं, चाची लोग तो बैठी हुई हैं। सबसे पहले ये लोग जाएंगे, वहाँ जलपान करेंगे, उसके बाद आप लोग जाएंगे। मंजूर है? बोलिए।